जहां प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है वहां पर नसीबों को भी झुकना पड़ता है। नमस्कार साथियों, कैरियर साथी के ऑनलाइन शैक्षिक मंच पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित 1857 की क्रांति का वीडियो हम आपके सामने लाए थे, उसकी क्लास 2 पार्ट में वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हम लोगों की अब आज के क्लास से हो रही है और आपके लिए अब आज से हम लोग उसके आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन और वो निपट गए हैं। उसके बाद में अब हम लोग आगे चलते हैं 1905 के बंगाल विभाजन से अब हम शुरू करेंगे अपनी क्लास को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका मतलब ये रेलेवेंट कितना रेलेवेंट है टॉपिक। तो ज्यादातर जो एग्जाम होते हैं वो एग्जाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद में 57 की क्रांति के बाद में अगर मॉडर्न हिस्ट्री में शुरुआत होती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की तो 1905 से ही स्टार्ट होती है, जब कर्जन का काल होता है और भारत का विभाजन किया जाता है, यानी बंगाल का विभाजन किया जाता है, क्योंकि बंगाल उस समय सबसे समृद्ध राज्य था और अगर किसी गवर्नर जनरल या उसकी शुरुआत हुई तो बंगाल का ही गवर्नर जनरल से शुरुआत हुई थी, ना कि भारत का गवर्नर जनरल। पहले बंगाल का ही गवर्नर जनरल बना था। तो उसके बाद में अब आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आइए हम अपनी क्लास को प्रारंभ करें। हम लोग आज अपने टॉपिक को पढ़ेंगे, बंगाल विभाजन। तो जैसा कि क्वेश्चन जो बनते हैं प्रीवियस ईयर में बने हैं हम लोगों ने मतलब अध्ययन काफी किया है इस विषय पर, यूपी पीसीएस में, आरओ में, किसी भी आयोग में जो क्वेश्चन बने हैं इससे। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सब लोगों को पता है ये क्वेश्चन कि लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। उसके बाद में इसके बारे में किससे समकालीन और क्या क्या चीजें भारत में हो रही थी ये, उसके बाद में इसको रद्द कब कर दिया गया, इसके साथ में और चीजें क्या चलती रही, यानी 1905 से 1912, यानी जब तक भारत का जो राजधानी था वो कलकत्ता से दिल्ली जब स्थानांतरित की गई तब तक जो जो घटनाक्रम हुए आज हम उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़िए और हमें अप्रिशिएट कीजिए, जिससे हम आपके लिए और अच्छे क्लास ला सकें। ठीक है साथियों, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बंगाल विभाजन। टॉपिक क्या है? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन। आज का हमारा टॉपिक है बंगाल विभाजन। ठीक है, तो सबसे पहले बंगाल विभाजन के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में हम जानते हैं और उसके बाद में डिटेल में आपको समझाएंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि बंगाल विभाजन हुआ कब। ठीक है, तो सबसे पहली बार बंगाल विभाजन की अगर हम घोषणा की बात करें तो विभाजन की सार्वजनिक घोषणा, विभाजन की सार्वजनिक घोषणा, सार्वजनिक घोषणा ये कब हुई थी? ये हुई दिसंबर 1903 में। ठीक है, दिसंबर 1903 में इसकी सार्वजनिक घोषणा होती है। उसके बाद में अगर हम बात करें उस समय गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल उस समय कौन था? तो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल क्या है? लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जो है वो 1899 से और 1905 तक है। लॉर्ड कर्जन के काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना में से एक है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। इसके बारे में और तथ्य अगर हम पता करें कि ये बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? लागू अगर बात करें तो लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को।
ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को। और विभाजन का निर्णय कब किया गया? विभाजन का निर्णय कब किया गया? तो यह किया गया, विभाजन का निर्णय किया गया 20 जुलाई 1905 को। कब किया गया? 20 जुलाई 1905 यह विभाजन का निर्णय किया गया। उसके बाद में हम एक तरफ से पहले उसके तथ्य को आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद में इसके डिटेल में समझेंगे चीजों को, ठीक है। उसके बाद में लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। और विभाजन का विरोध कब हुआ? विभाजन का विरोध कब हुआ? तो यह हुआ कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को। यह कब हुआ? विभाजन का विरोध हुआ 7 अगस्त 1905 को। किसके रूप में? कलकत्ता के टाउन हॉल में किसके रूप में हुआ? स्वदेशी आंदोलन के रूप में। किसके रूप में? स्वदेशी आंदोलन के रूप में, ठीक है। यानी विभाजन का सबसे पहली बार जो विरोध हुआ, जब ये विभाजन 20 जुलाई 1905 को निर्णय इसका लिया गया कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा, तो इसका पहली बार विरोध हुआ 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन के रूप में, ठीक है। तो अगर ये विधिवत रूप से लागू करने की बात किया जाए तो 16 अक्टूबर 1905 को विधिवत रूप से लागू हुआ था। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन था। इसके बारे में इतनी बातें हम लोगों ने देखी। लेकिन अगर हम बात करें बंगाल विभाजन की, तो बंगाल विभाजन हुआ क्यों, ये बात अब समझने वाली बात है। तथ्य के बाद में अब हम समझते हैं। तो बंगाल विभाजन उस समय, चूंकि बंगाल बहुत बड़ा प्रदेश था, भारत का बहुत ही समृद्ध प्रदेश था, जितने भी क्रांतिकारी थे, जितने साहित्यकार थे और जितने वैज्ञानिक थे, जगदीश चंद्र बसु, उसके बाद में साहित्यकार में रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उसके बाद में अविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने एक चित्रकारी का एक संग्रहालय बनाया था। तो ये सब बंगाल से ही आते थे। तो बंगाल बहुत ही समृद्ध और अच्छा राज्य था उस समय, और ये पूरे भारत को लीड करने का काम कर रहा था। क्योंकि अंग्रेजों ने ये आरोप लगाया कि बंगाल का जो प्रशासन है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, इसका आरोप लगा। और इसकी मतलब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ये बताया गया कि उस समय पॉपुलेशन उस समय जब बंगाल विभाजन किया गया था, उस समय बंगाल की पॉपुलेशन जो थी वो 8 करोड़ के आसपास थी। तो मतलब उसको मतलब 2 तरीके से बांटा गया। पहली बात तो जनसंख्या के आधार पर बांटा गया, और एक तो बांट दिया गया धर्म के आधार पर, कि हिंदू को एक तरफ कर दिया गया, मुस्लिम बाहुल को अलग कर दिया गया, और हिंदू बाहुल को अलग कर दिया गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके बाद में, ठीक है, इतना आप लोग नोट करिए। यहीं पे एक और तथ्य हम कर लेते हैं, उसके बाद फिर डिटेल में समझाएंगे। अब बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, ठीक है, ये भी इस वक्त निपटा लेते हैं। बंगाल विभाजन रद्द। तो विभाजन रद्द कब हुआ? विभाजन रद्द हुआ 12 दिसंबर 1911 को। 12 दिसंबर 1911 को, ठीक है। और रद्द किसके समय में हुआ? तो ये जब रद्द हुआ तो रद्द के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड था। ये इस समय था जब बंगाल विभाजन रद्द किया गया। तो 12 दिसंबर 1911 को रद्द किया गया, और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इस समय वो था। इस समय दिल्ली में दिल्ली दरबार लगा हुआ था, जो जॉर्ज पंचम और विलियम मैरी, यानी उनकी महारानी विलियम मैरी और जॉर्ज पंचम भारत आए हुए थे। उस समय बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई।
बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा इसलिए की गई क्योंकि जैसे ही बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में होती है, यानी जैसे ही निर्णय 20 जुलाई को होता है, उसके बाद में 7 अगस्त को ही स्वदेशी आंदोलन के रूप में भारत में तीव्र विरोध इसका किया जाता है। और मुस्लिम लीग ने तो इसका सपोर्ट किया था, इसलिए सपोर्ट किया था क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसलिए सपोर्ट किया था क्योंकि वो मुस्लिम लीग सोचती थी कि हमारे लिए एक पृथक मुस्लिम बाहुल्य राज्य मुझे मिल जाएगा, ठीक है, और हम अपना उस पर राज करेंगे। लेकिन वो बाद में फलीभूत नहीं हो पाया क्योंकि जब 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया तो मुस्लिम लीग को और उसके सदस्यों को बहुत तगड़ा आघात लगा। तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में, और ये इसमें कौन आया था, जॉर्ज पंचम, कौन आया था, जॉर्ज पंचम व विलियम मैरी, जॉर्ज पंचम व विलियम मैरी का आगमन। जॉर्ज पंचम और विलियम मैरी का आगमन हुआ था। किस लिए हुआ था, यह हुआ था दिल्ली दरबार के रूप में। दिल्ली दरबार लगा हुआ था, ये दिल्ली दरबार क्यों लगा था, राजधानी परिवर्तन के लिए। क्यों लगा था, राजधानी परिवर्तन के लिए, राजधानी परिवर्तन के लिए, ठीक है, राजधानी परिवर्तन के लिए दिल्ली दरबार लगा हुआ था। उसी में यह घोषणा की गई कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है, ठीक है। तो इतना फैक्ट आप लोग नोट करिए। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। हो गया। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं कि बंगाल विभाजन उस समय हुआ कैसे था, उसके बारे में अब डिटेल से। ये तो आपको फैक्ट पहले भी इसलिए बता दिया इकट्ठा कि आपको नोट डाउन करने में दिक्कत ना हो और आपके परीक्षा से संबंधित जितने भी फैक्ट हों वो एक साथ मिल सके, है ना। बाकी अब इसके बारे में हम डिटेल में आगे देखते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि बंगाल विभाजन हुआ कैसे था उस समय, ठीक है। तो बंगाल विभाजन उस समय दो तरीके से हुआ, ठीक है। पहला हुआ बंगाल विभाजन, पहला हुआ पश्चिम बंगाल। पहला क्या हुआ, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये क्या था, हिंदू बहुल था। ये क्या था, हिंदू ऐसे लिख सकते हैं, हिंदू अधिक। इसमें हिंदू अधिक थे, ठीक है। इसमें कौन था, पश्चिम बंगाल, इसमें था बंगाल, उस समय का तत्कालीन बंगाल था, और इसमें दूसरा बिहार था और उड़ीसा था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसमें 3 लोग थे। इसमें इसकी जो राजधानी बनाई गई इस वाले बंगाल की, तो इसकी राजधानी क्या बनाई गई, इसकी राजधानी बनाई गई कलकत्ता। इसकी राजधानी कहां बनाई गई, कलकत्ता में। इसकी राजधानी बनाई गई कलकत्ता में। और इसका जो पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, विभाजित बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वो बनाया गया। ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि विभाजित बंगाल, जब बंगाल को विभाजित कर दिया गया तो जो उस समय पश्चिम बंगाल बना उसका पहला गवर्नर जनरल कौन बनाया गया, तो उसका पहला गवर्नर जनरल बनाया गया एंड्रू फ्रेजर। कौन बनाया गया, एंड्रू फ्रेजर बनाया गया, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा, अगर हम दूसरा बात करें तो दूसरा बनाया गया पूर्वी बंगाल। दूसरा क्या बनाया गया, पूर्वी बंगाल। ए बनाया गया पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल बनाया गया। पूर्वी बंगाल में इसमें मुस्लिम ज्यादा थे, मुस्लिम बहुल। ये क्या था, मुस्लिम बहुल था, ठीक है। ये क्या था, मुस्लिम बहुल था। इसमें था, ठीक है, इसमें एक तो था पूर्वी बंगाल, पूर्वी
बंगाल, और दूसरा था असम, और इसमें सिलहट भी था, सिलहट 1874 में शामिल किया गया। जो हमारे जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था 7 अगस्त 1905 को, उसका जो नेतृत्व किया गया वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा किया गया। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा उनका नेतृत्व किया गया। 1874 में ये यहाँ के 1874 में ही 1874 में असम के कलेक्टर पद से, एक मिनट, 1874 में इनको सुरेंद्रनाथ बनर्जी को 1874 में 1874 में ये हुआ। तो यहां इसके बारे में पूरा बता देता हूं। ये हो गया। इसकी अगर राजधानी की बात की जाए, इसकी पूर्वी बंगाल की, तो इसकी जो राजधानी बनाई गई, इसकी राजधानी, ये मार्कर सही नहीं चल रहा है, बार बार चेंज करना पड़ रहा है थोड़ा सा। इसकी जो राजधानी बनाई गई, इसकी राजधानी बनाई गई ढाका। इसकी राजधानी कहां बनाई गई? ढाका। इसकी राजधानी कहां बनाई गई? ढाका बनाई गई। और इसका जो पहला गवर्नर जनरल बना, पहला गवर्नर जनरल, इसका जो पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, वो बनाया गया, इसका जो गवर्नर जनरल बनाया गया वो बनाया गया ब्लूमफील्ड फुलर। ब्लूमफील्ड फुलर, ब्लूमफील्ड फुलर। ठीक है, जो पूर्वी बंगाल बनाया गया, इसका गवर्नर जनरल कौन बनाया गया? इसका गवर्नर जनरल बनाया गया ब्लूमफील्ड फुलर बनाया गया। 1874 में ही सुरेंद्रनाथ बनर्जी को असम के कलेक्टर पद से हटा दिया गया था। ठीक है, सिलहट के वो गवर्नर थे। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, तो उसके बाद में अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब हम करेंगे 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ। स्वदेशी आंदोलन का जन्म, स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ। ठीक है, इसमें विभाजन के विरोध में, विभाजन के विरोध में, ये भी आप लिख सकते हैं, विभाजन के विरोध में, विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ। और स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने इसका नेतृत्व किया। तो स्वदेशी आंदोलन का जो जन्म हुआ वो बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ। कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त, कब हुआ? 7 अगस्त 1905 को। कब हुआ? 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ। ठीक है, तो उसके बाद में अगर हम बात करें बंगाल विभाजन का आधार क्या बनाया गया, तो वो 2 तरीके से इसको बांटा गया। ठीक है, पहला तो हम कर सकते हैं इसको, पहली बात तो लिख सकते हैं कि बंगाल विभाजन को पहली बात तो भाषा के आधार पर भी बांटा गया। भाषा आधार बनाया गया, पहला भाषा आधार हुई और दूसरा धर्म आधार हुआ। धर्म आधार बना, यानी कि 2 आधार पर, भाषा और धर्म, 2 आधार पर बंगाल विभाजन किया गया। ठीक है, बंगाल विभाजन होने के बाद में पूरे बंगाल में तीव्र विरोध किया गया और उस समय उसको उस दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, तो शोक दिवस के रूप में मनाया गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के कहने पर राखी दिवस के रूप में उस दिन मनाया गया, यानी सभी हिंदू भाइयों ने मुस्लिम भाइयों को एक दूसरे को राखी बांधी और एकता का प्रतीक अंग्रेजों के सामने दिया कि हम लोग, आप लोगों ने भले विभाजन कर दिया हो, लेकिन हम लोग एक हैं और हम इस बात का राखी बांध करके आपको इस बात का सबूत दे रहे हैं कि हम लोग एक हैं, हम लोग बटे नहीं हैं, हमारे मन से, दिल से और अपने विचारों से हम लोग नहीं बटे हैं। आपने भले हमको बांट दिया हो। तो
अगर हम इसके बारे में बात करें बंगाल विभाजन के, तो हमें क्या हुआ, शोक दिवस के रूप में मनाया गया, शोक दिवस के रूप में मनाया गया, शोक दिवस। ये क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल विभाजन किस रूप में मनाया गया, तो शोक दिवस के रूप में मनाया गया, शोक दिवस के रूप में मनाया गया, के रूप में मनाया गया, शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक, शोक दिवस के रूप में मनाया गया। और अगर हम आगे बात करें तो इसी दिन मनाया गया राखी दिवस, राखी दिवस। राखी दिवस मनाया गया कैसे, किसके सुझाव पर, टैगोर के सुझाव पर, टैगोर जी के सुझाव पर, टैगोर जी के सुझाव पर राखी दिवस मनाया गया। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद में अगर हम बात करें बंगाल विभाजन के समय, उस समय कौन कौन सी पत्रिकाएं थी जिन्होंने इसका जिक्र किया, तो हम पत्रिका अगर देखें तो पत्रिका में हो जाएगा हितवादी, संजीवनी और बंगाली। ठीक है, 3 पत्रिकाएं थी उस समय। पत्रिका, उसमें पत्रिका या पत्र कौन कौन था, पत्रिका या पत्र, तो 3 पत्रिकाएं थी। एक थी हितवादी, ठीक है, एक थी हितवादी, एक थी बंगाली और एक थी संजीवनी, एक थी संजीवनी। इन 3 पत्रिकाओं ने क्या किया कि विरोध किया, क्या किया, बंगाल विभाजन का विरोध किया। ठीक है, 3 पत्रिकाएं थी, हितवादी, बंगाली और संजीवनी। 3 पत्रिकाओं ने बंगाल विभाजन के विरोध को जाहिर किया और छापा प्रमुखता से। उसके बाद में हम बात करेंगे कि इसका नेतृत्व किसने कहां पे किया, तो पूना बंबई में तिलक ने किया। अब हम आगे चलेंगे। ठीक है, इतना हो गया ना, चलिए अब हम आगे चलेंगे। आगे हम लोग चलेंगे कि नेतृत्व इसका कहां पे किसने किया था। ठीक है, तो हम नेतृत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो नेतृत्व किया पूना बंबई में तिलक ने, पंजाब में लाला लाजपत राय ने और दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने। दिल्ली में किसका, इसका नेतृत्वकर्ता, इसका नेतृत्वकर्ता कौन था, नेतृत्वकर्ता कौन था, तो दिल्ली में कौन था, दिल्ली में थे सैयद हैदर रजा। कौन थे, सैयद। यह क्वेश्चन भी यूपीपीसी से पूछा जा चुका है कि दिल्ली में बंगाल विभाजन का जो नेतृत्व किया, मतलब विरोध का नेतृत्व किया, वो किसने किया, सैयद हैदर रजा ने किया, सैयद हैदर रजा। ठीक है, सैयद हैदर रजा ने किया। उसके बाद में हम लोग अगर बात करें आगे, तो मद्रास में किसने किया, तो मद्रास में किया चिदंबरम पिल्लई ने। किसने किया, चिदंबरम पिल्लई, चिदंबरम पिल्लई। ठीक है, मद्रास में किसने किया, चिदंबरम पिल्लई, चिदंबरम पिल्लई थे। और उनके साथ में एक लोग वो थे आनंद चार्लू। उसके बाद में अगर हम बात करें पंजाब में किसने किया, तो पंजाब में किया लाला लाजपत राय प्लस अजीत सिंह, 2 लोगों ने मिलकर किया, अजीत सिंह। ठीक, अब उसके आगे पूना बंबई में किसने किया, पूना प्लस बंबई में किसने किया, तो पूना और बंबई में किया बाल गंगाधर तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक। तो इन्होंने नेतृत्वकर्ता ये लोग थे। ठीक है, एक बार रिवीजन करिए। पूना बंबई में तिलक ने किया, पंजाब में लाला लाजपत राय, अजीत सिंह ने किया, मद्रास में चिदंबरम पिल्लई और
आनंद चावलू ने किया, दिल्ली में सैयद हैदर राजा ने किया। ठीक है, उसके बाद में एक प्रसिद्ध कोट है कि प्रसिद्ध कोट यह है कि एक रिजले थे, रिजले, इन्होंने 1904 में भारत सचिव को एक पत्र लिखा और उसमें यह बात कही कि जो समूचा बंगाल है वो हमारे लिए एक तरीके से कंटक के समान है, हमारे लिए एक कंटक के समान है, क्योंकि उस समय जितनी भी राष्ट्रवादी गतिविधियां थी वो सब जागृत हो गई थी। 1857 की क्रांति के बाद भारतीय एकदम जागृत हो गए थे, राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत थे। तो वो लोग कहीं ना कहीं अपने अंदर की भावना को जगाए हुए थे और ये बात रिजले ने भारत सचिव को 1904 में पत्र लिखा और कहा कि अगर बंगाल का विभाजन कर दिया जाए तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा कंटक यानी बहुत बड़ा कांटा हमारे रास्ते का, हमारे विस्तारवादी नीति का, फूट डालो राज करो नीति का, और भारतीयों को जितना हो सके उतना शोषण करके उसको चूसने का, और यहां से उनका आर्थिक दोहन करके और अपने लंदन ले जाकर के, इंग्लैंड ले जाकर के और इंग्लैंड को समृद्ध करने का काम किया जा सकता है। इसलिए क्या हुआ कि रिजले ने 1904 में भारत सचिव को एक पत्र लिखा और लिखा कि अगर हम बंगाल का विभाजन कर दें तो इससे क्या होगा कि हमारा एक कंटक हट जाएगा और एक तरीके से एक बहुत बड़े तरीके से उभर रहे राज्य का वैसे ही हमारे सामने अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ये 1904 में रिजले ने भारत सचिव को पत्र लिखकर कहा था। ठीक है, उसके बाद में इतना आप लोग नोट करिए। इसके बाद में इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ठीक इधर बता देते हैं जो वो भी नया लिखे हैं। एक 1906 में, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1906 में एक बनती है अरुंडेल कमेटी। अरुंडेल कमेटी क्या बनती है? अरुंडेल कमेटी। ठीक है, 1906 में बनती है अरुंडेल कमेटी। ये बनाया किसने था? ये बनाया था मिंटो सेकंड ने। किसने बनाया था? मिंटो सेकंड। मिंटो सेकंड ने, उस समय क्या था? वायसराय था। ठीक है, वायसराय था, मिंटो सेकंड ने वायसराय था। ठीक है, मिंटो सेकंड वायसराय ने बनाया और किस लिए बनाया? ये बनाया गया था। अगर इसके बनाने का कारण देखा जाए तो अरुंडल कमेटी बनाई क्यों गई? तो अरुंडल कमेटी बनाई गई थी बंगाल विभाजन के राजनीतिक पहलू को समझने के लिए, राजनीतिक पहलू को समझने के लिए, राजनीतिक पहलू को समझने के लिए ये वायसराय उन द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, समझने के लिए ये बनाई गई थी और इन्होंने क्या किया कि समझने के लिए यानी सुधार के लिए। ठीक, तो इन्होंने सुझाव क्या दिया? इस कमेटी का सुझाव क्या था? ठीक है, अरुंडल कमेटी का सुझाव क्या था कि अरुंडल कमेटी ने पाया कि जो बंगाल विभाजन किया गया है वो कहीं ना कहीं बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। इसलिए इन्होंने सुझाव दिया अरुंडल कमेटी ने 1906 की कि बंगाल को पुनः संयुक्त कर दिया जाए। क्या कहा? बंगाल को पुनः संयुक्त कर दिया जाए। बंगाल को पुनः संयुक्त कर दिया जाए। ठीक, इन्होंने सुझाव दिया, अरुंडल कमेटी ने सुझाव दिया कि बंगाल को पुनः संयुक्त कर दिया जाए। ये जॉर्ज अरुंडल कमेटी 1906 में गठित की गई थी। मिंटो वायसराय था, उसने बनाया था बंगाल के राजनीतिक पहलू को समझने के लिए यानी सुधार के लिए 1906 में बनाई गई थी। उसके बाद में अगर हम इसके आगे चलते हैं, 15 अगस्त 1906 को रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, राष्ट्रीय
शिक्षा परिषद 15 अगस्त 1906, 15 अगस्त 1906 क्या बनाई गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद क्या बनाया गया? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाया गया। ठीक है। रास बिहारी बोस अध्यक्ष इसके कौन थे? 15 अगस्त को बनाया गया राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस, डॉक्टर रास बिहारी रास बिहारी, डॉक्टर रास बिहारी इसके अध्यक्ष बनाए गए। और अगर इसकी अध्यक्षता, ये तो उस समय बनाई गई थी, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई गई थी, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के जो अध्यक्ष बनाए गए, इसके अध्यक्ष अगर बनाए गए बाद में, तो वो बनाए गए सतीश चंद्र मुखोपाध्याय। सतीश, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो इसके अध्यक्ष बनाए गए सतीश चंद्र मुखोपाध्याय। मुखोपाध्याय, ठीक है। यानी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई गई शिक्षा के लिए, और इसके अध्यक्ष बनाए गए सतीश चंद्र मुखोपाध्याय, ठीक। और बंगाल में नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। क्या किया गया? इसके तहत एक बंगाल में नेशनल कॉलेज की स्थापना। बंगाल में नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई शांति निकेतन के तर्ज पर, ठीक है। शांति निकेतन के तर्ज पर। किसके तर्ज पर? जो रविन्द्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन है, उसी के तर्ज पर बंगाल में नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। शांति निकेतन के तर्ज पर, शांति निकेतन के तर्ज पर, ठीक। तो शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल में नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई, और इसके प्रधानाचार्य कौन बनाए गए? अरविंद घोष बनाए गए। कौन बनाए गए? प्रधानाचार्य कौन बनाए गए? प्रधानाचार्य ये बनाए गए अरविंद घोष। ये बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, बहुत बड़े दार्शनिक हैं, अरविंद घोष। अरविंद घोष का एक सिद्धांत है निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं यहां से। इनका एक सिद्धांत है निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत। इनका एक सिद्धांत है निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत, अरविंद घोष का, ठीक है। प्रधानाचार्य बनाए गए ये। उसके बाद में उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये आप लोग नोट कर लिया है? बंगाल विभाजन के 1-2 पॉइंट और बचे हैं, उसके बाद में हमारी ये क्लास आज समाप्त हो जाएगी। 1905 में क्या हुआ? इसी के समकालीन अगर हम बात करें 1905 के समकालीन और क्या हुआ, तो 1905 में पहली बात तो यह हुआ कि कांग्रेस का बनारस में अधिवेशन हुआ, ठीक। बनारस अधिवेशन, बनारस में अधिवेशन हुआ, ठीक। कौन अध्यक्ष बने? गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष बने। अध्यक्ष कौन बने? अध्यक्ष बने गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद में 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। कलकत्ता अधिवेशन में कौन अध्यक्ष बने? इसमें अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी। शॉर्ट फॉर्म में नौरोजी समझ लीजिएगा, ठीक है। दादा भाई नौरोजी 1900 इसमें अध्यक्ष बने, और प्रथम बार स्वराज की मांग की गई। इसी में प्रथम बार स्वराज की मांग, स्वराज की मांग, प्रथम बार स्वराज की मांग की गई, ठीक है। उसके बाद में दादा भाई नौरोजी के बारे में अगर हम थोड़ा सा और सीखें, तो दादा भाई नौरोजी को क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं इनको। उसके बाद में दादा भाई नौरोजी ने और क्या किया? राफ्त गिरफ्तार एक गुजराती पत्रिका निकाली थी। गुजराती पत्रिका निकाली,
उसके बाद में दादा भाई नौरोजी क्या हुए 1892 में, कब बने 1892 में एल्फिंस्टन सीट से क्या किए, ब्रिटिश पार्लियामेंट के, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के वो बनाए गए सदस्य, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य, कॉमन्स के सदस्य, ये क्या बनाए गए, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनाए गए, 1892 में जीत के आए थे। ठीक है, उसके बाद में 1892 में ये सदस्य बनाए गए, और उसके बाद में कुछ पॉइंट और ले लेते हैं इनके बारे में कि और कहां से जीते थे, ये फिन्सबरी सीट से जीते थे। कहां से जीते थे, फिन्सबरी सीट, फिन्सबरी सीट, फिन्सबरी सीट से ये जीते थे। ठीक, सीट से जीत। जब ये 1886 में एक बार लड़े थे तो ये हार गए थे, 1886 में हारे, 1886 में जब लड़े थे तो हार गए थे, लेकिन जब 1892 में फिन्सबरी सीट से लड़े तो इन्हें जीत हासिल हुई। और यह क्वेश्चन यूपीपीएससी से पूछा जा चुका है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन है, तो वो दादा भाई नौरोजी हैं। दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ा सा और जानकारी हम लोग इकट्ठा करते हैं। ये यूपीपीएससी के पूछे हुए क्वेश्चन से आपको बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दादा भाई नौरोजी ये पहले भारतीय हैं जिनको एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई में इसका भौतिक विज्ञान और गणित का प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। सोचिए दादा भाई नौरोजी कितने विद्वान आदमी थे कि गुजराती में उनको लंदन कॉलेज में गुजराती का प्रोफेसर नियुक्त किया गया था उनको, और उसके बाद में एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई में उनको गणित का और भौतिक का प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। राप्त गोतार नामक गुजराती पत्रिका भी वो निकालते थे। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने धन निकासी का सिद्धांत भी दिया है। सबसे पहली बार अगर आय की गणना करने वाला कोई व्यक्ति है भारत में तो भारतीयों के आय की गणना सबसे पहली बार दादा भाई नौरोजी ने की थी, और प्रथम पारसी अध्यक्ष भी हैं दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। और उसके बाद में एक क्वेश्चन और यूपीपीएससी से पूछा गया है कि स्वदेशी आंदोलन को किसने, कौन सा ब्रिटिश पत्रकार था जिसने स्वदेशी आंदोलन को रिपोर्टिंग किया था, तो वो था, उसका नाम था नेविल्सन। उसका क्या नाम था, नेविल्सन नाम था। ठीक है, उसका पूरा नाम था W.H.W. नेविल्सन, द न्यू स्पिरिट इन इंडिया। ठीक है, कौन था, पत्रकार था H.W. एक नया पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, पीसीएस का क्वेश्चन पूछा हुआ है, नेविल्सन, H.W. नेविल्सन। ये क्या था, ये ब्रिटिश पत्रकार था, ब्रिटिश पत्रकार था जिसने स्वदेशी मूवमेंट के समय रिपोर्टिंग की थी। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन के समय क्या किया था, रिपोर्टिंग किया था इसने, स्वदेशी W. नेविल्सन। ठीक है, इसने वो किया था द न्यू स्पिरिट इन इंडिया। क्या किया था, द न्यू स्पिरिट इन इंडिया, स्पिरिट इन इंडिया, द न्यू स्पिरिट इन इंडिया लेख छापा था इसने। ठीक, तो बंगाल विभाजन से संबंधित ये सब हमारे तथ्य थे। उसके बाद में 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है, और उसके बाद में आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे इसके आगे हम लोग सूरत अधिवेशन और उसके बाद में मुस्लिम लीग का गठन और राजधानी परिवर्तन, ये सब अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे। हमारी क्लास कैसी लगी हमें फीडबैक जरूर दीजिए। हमारे चैनल करियर सारथी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।